बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील होने जा रही है। कुछ दिन बाकी हैं, अभी 2-3 दिन बाकी हैं, जिसके बाद मुकम्मल तौर पे निगरान सेटअप आ जाएगा सूबा सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी, क्योंकि वहां पे अभी तक निगरान वज़ीर आला नहीं आए। लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा है उसकी एक हल्की सी तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया हुआ है, सजा दिलवा के अटक जेल में बंद किया हुआ है। अटक जेल के अंदर के मनाजर क्या हैं वो भी जरा आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता खबरें जो हैं बाहर आ रही हैं। गो के अटक जेल के अंदर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और कोशिश की जा रही है, पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां के इतने ज्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं कि इमरान खान साहब की कोई अंदर से एक्टिविटी, कोई तस्वीर बाहर ना आ सके और जेल के अंदर जो जेल के अंदर जो कैदियों के तासुरात हैं वो भी ना आ सकें, क्योंकि मोबाइल फोन कैदियों का सख्त छानबीन की जा रही है। सुबह दोपहर शाम चेक किया जाता है। अंदर जासूस छोड़े हुए हैं, कैदियों के अंदर जासूस छोड़े हुए हैं कि मुखबरी करें कि किसी कैदी के पास कोई मोबाइल फोन तो नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान साहब को खाना पहुंचाया जाता है, चाय पहुंचाई जाती है, रोटी पानी दाल जो भी है वो पहुंचाया जाता है और उन तक उनके पास जो भी कैदी जाता है, जब जेल का अमला कोई भी जाता है तो उसकी कोई 3-3, 4-4 दफा तलाशी ली जाती है कि कोई मोबाइल फोन या कोई मैसेज या कोई इस तरह की कोई चीज ना आ जाए और वो इमरान खान साहब की कोई रिकॉर्ड करके चीज बाहर ना भेज दें। इस हद तक वहां पे सख्त इंतजाम किए गए हैं। बाकी कुछ और चीजें भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं, क्योंकि यौम आज़ादी मनाया गया और यौम आज़ादी में एक साहब बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, फहीम खान है, सीनियर नायब सदर हैं कराची के। वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हुए हैं और उन्होंने कल एक कारनामा सरंजाम भी दिया और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा और कौमी परचम दोनों लेके वो रेड जोन में दाखिल हो गए और अपनी गाड़ी में से उन्होंने निकाले। वो मनाजर भी आपको दिखाते हैं, वो निकाले और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंच गए और वहां पे उन्होंने अमले को भी इन्वॉल्व कर लिया और वो खुद उसकी जुबानी खुद बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। जरा फहीम खान साहब को सुन लें, उसके बाद फिर 2-3 चीजें और भी आपसे शेयर करनी है और खास तौर पे अटक जेल के अंदर के मनाजिर और इमरान खान साहब के जेल के कैदी जो हैं वो भी उनके हो गए हैं, मुरीद बन गए हैं और इमरान खान साहब को बना लिया उन्होंने मुर्शद। और बाकी रही सही कसर, जेल का अमला जो है वो बहुत ज्यादा इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल दे रहा है। जो जेल का अमला है वो बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दे रहा है, बहुत ज्यादा एहतराम कर रहा है और उनकी कोशिश होती है कि वो अपने तय जितनी भी उनका इख्तियार है वो इमरान खान साहब को कोई तकलीफ ना पहुंचा सकें। लेकिन जो ऊपर से हुक्म है और जो ऊपर से नजरें लगा के लोग बैठे हैं और वो हर लम्हे की खबर और अंदर दूसरी सिक्योरिटी भी अंदर मौजूद है जेल के अंदर और जेल हुक्काम से ऊपर के हुक्काम भी मौजूद हैं। तो इसलिए अपने तय वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव चीजें आपसे शेयर करूंगा कि कैदी नंबर 804 और बैरक नंबर 3 के क्या हालात वाकयात हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे पास आए। पहले जरा फहीम खान साहब को सुनिए कि वो क्या कहते हैं। पूरे इस्लामाबाद में आज मैंने गैर मुल्की झंडे देखे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उस पे कौन एक्शन लेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास, वज़ीर आज़म हाउस के बाहर में गया, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, पाकिस्तान का झंडा जब ले रहा, आपके जो पुलिस वाले थे वो भी हमें विक्ट्री का निशान दिखा रहे थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। मैं यहाँ कुछ चीजें आपसे शेयर करता चलूं, चूंकि जो कल रात से हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में जिस तरह अवाम निकली और जिस तरह अवाम ने इमरान खान के कहने पर जश्न आजादी इस दफा मनाई, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जश्न आजादी तो हम हर साल मनाते, पर इस दफा जिस जोश से लोग निकले उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अफसोस के साथ मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले जश्न आजादी मनाने, एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो कश्मीर में तो नहीं मना रहे जश्न आजादी। अफसोस की बात कि उनके ऊपर एफआईआर काटी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का कानून है?
ये कौन से मुल्क में हम रह रहे हैं। और मैं उसके बावजूद, इतने खौफ के बावजूद, जिस तरह पाकिस्तान के लोग निकले, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैं उनको बताता चलूं कि उनका कायद इमरान खान उन पे फख्र करता है। वो आप लोग जिन पे इमरान खान फख्र करता है, जिनके लिए इमरान खान खड़ा है, इन्होंने चाहे उसको भले जेल में डाल दिया हो, कालकोठरी में डाल दिया हो, पर उसका दिल हमारे साथ धड़कता है। वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान इंशाल्लाह बाहर आएंगे और इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह, सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के पास वज़ीर आज़म हाउस के बाहर में गया। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, पाकिस्तान का झंडा जब लहराया, जब मैंने उसको थामा झंडों को, जब हम वहां चले, आप यकीन करें जिस तरह लोगों ने हमें सलाम किया, जिस तरह वहां के लोगों ने हमें वेलकम किया। मैं एक और चीज आपको बताऊं, जो ये सब कर रहे हैं, आपके जो पुलिस वाले थे वो भी हमें विक्ट्री का निशान दिखा रहे थे। ये खौफ आप जितना करोगे, ये खौफ टूट चुका है। ढूंढो उस वक्त से जब ये लोग आपको भी जवाब देंगे। वो वक्त गुजर गया कि आप जब लोगों को खौफ से दबाते थे। आज मैं सलाम पेश करता हूँ इस्लामाबाद की पुलिस को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा देख रहा था, वो विक्ट्री का निशान बना रहा था और वो कह रहा था इंशाल्लाह इमरान खान वापस आएगा। ये बात मैं आपको कर रहा हूँ वजीर आजम हाउस की, वजीर आजम सेक्रेटरीट की बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद में। वहां का ये आलम है तो पूरे पाकिस्तान का क्या आलम होगा। आपसे नहीं होगा, कौम नहीं मान रही, मान लो इस बात को, छोड़ दो। कौम जिसको चाहती है उसको लाने दो, करवाओ इलेक्शन ताकि खत्म हो जाए। और उसके साथ साथ जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेके निकले, उनके ऊपर तो आपने पाबंदी लगाई, उनको तो आपने जेलों में डाला। कल से लेके आज तक इतने लोगों की कॉल्स आ रही है जिनको आपने जेल में डाला, FIR काटी। कसूर क्या था? एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, एक हाथ में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, ये उनका कसूर था। मैं आज एक बात आपको बताऊं, पूरे इस्लामाबाद में आज मैंने गैर मुल्की झंडे देखे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उस पे कौन एक्शन लेगा? उनको क्यों नहीं रोका गया? ये किस तरफ मुल्क लेके जा रहे हो? क्या करना चाह रहे हो आप चाहे आज मेरी लोग, इस्लामाबाद के लोग इस बात की गवाही देंगे। आज इस्लामाबाद की सड़कों पे गैर मुल्की झंडे लोगों ने लहराए, उसका जवाब दें किस तरफ आप मुल्क को लेके जा रहे हैं। मैं एक दफा फिर पूरी पाकिस्तान की कौम को सलाम पेश करता हूं, जिस तरह वो अपने कायद के हुक्म पे निकले और इस दिन को मनाया 14 अगस्त को, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान। ये थे फहीम खान और साबिक रुकन कौमी असेंबली, और ये बता रहे थे, अपनी रोदात खुद सुना रहे थे। ये मैंने आपको बता दिया कि मुकदमात दर्ज हुए और लोगों को रोका गया, टोका गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुकम्मल तौर पे अपना काम दिखाया। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को सुनिए, सीनियर वाइस चेयरमैन है और सीनियर वाइस चेयरमैन है इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर चल रहे हैं। वो अटक जेल के बारे में क्या कहते हैं और इमरान खान साहब को किस किस्म के खतरात लाहक हैं, क्योंकि कौमी ज़राए इबलाग पे आपको ये खबरें नहीं मिलती, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा, वो भी जरा सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान एक सियासी मन घड़त मुकदमे में इस वक्त अटक की जेल में पाबंद सरासिल है। उनके चाहने वाले जो पाकिस्तान में भी हैं और बैरून मुल्क भी हैं, इस तरह की कैफियत से दो चार हैं और जानना चाहते हैं कि उनके हालात कैसे हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्हें एक छोटे से सेल में रखा गया है, जहां न मुनासिब रोशनी है, न हवा है, और वो तमाम सहूलतों से महरूम है। लेकिन ये इत्तलात भी है कि इस सब के बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं और वो हशाश है। आज तमाम पाकिस्तानियों को ये तशवीश है कि उन्हें घर के खाने से महरूम क्यों रखा जा रहा है। और बहसियत वाइस चेयरमैन ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कोर कमेटी में उनकी जेल की कैफियत के बारे में, हालात के बारे में खैर हासिल बहस भी हुई है, गुफ्तगू भी हुई है और लोगों ने अपने तहफ्फुज़ात का जिक्र भी किया है।
लोग जानना चाहते हैं कि उनके जो हकूक, आईनी और जो कवानीन और जेल के कवानीन जो इजाजत देते हैं, उसके बावजूद उन्हें महरूम रखा जा रहा है। तो क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर उनकी जान को कोई खतरा लाक होता है तो जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? सुपरिटेंडेंट जेल अटक उसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे या हुकूमत वक्त? उनको जो खाना दिया जा रहा है उस खाने में कुछ मिलाया जा सकता है और उस मिलावट से उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। आज उनके जो जाती मालिज हैं उन्हें भी रसाई नहीं है। क्या माजी के सियासतदानों को उनसे ये सलूक बरता गया? और अगर ऐसा नहीं बरता गया तो आज इमरान खान को इस सलूक का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आज हर पाकिस्तानी शहरी ये जानना चाहता है। 180 से ज्यादा केसेस हैं, बेशतर सियासी नौयत के हैं। अब फुकरा की रसाई एक कानूनी जरूरत भी है और इंसाफ के अहम तकाजों के मुताबिक भी है। वकला की रसाई क्यों नहीं दी जा रही? हाईकोर्ट का फैसला भी है, इसके बावजूद रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। क्या ये इंसाफ के तकाजों के अहम मुताबिक है? और अगर नहीं तो फिर मैं मुतालबा कर रहा हूं कोर कमेटी की तरफ से कि बिलफौर उनको सहूलतें दी जाए जो उनका बुनियादी हक है और वकला तक रसाई दी जाए और उनकी जो सियासी पार्टी के लोग हैं उन तक भी उन्हें रसाई मिलनी चाहिए। ये आपने सुनाई शाह महमूद कुरैशी साहब को, और वो बता रहे थे कि उनकी जिंदगी को भी खतरा। मैं अब आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ एक बात कि इमरान खान साहब को मखसूस खाना ऑफर किया गया और उन्होंने मखसूस खाना खाने से मना कर दिया। उन्हें कहा गया कि हम आपको बेहतर खाना दे सकते हैं, आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त अलग से कर सकते हैं, यानी कि अलग आटा गूंदा जा सकता है, अलग सब्जी पकाई जा सकती है, अलग सालन बनाया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा कि जो कैदियों का खाना बन रहा है उसी खाने में मुझे खाना दिया जाए और जो कैदी रोटी खाते हैं वही रोटी मुझे खिलाई जाए, जो दाल वो खाते हैं वही दाल मुझे खिलाई जाए। मेरे लिए अलग सालन ना बनाया जाए और ना ही अलग रोटी और अलग आटा गूंधा जाए। ये सारा कुछ वो कह चुके हैं और इसके मुताबिक वो कर रहे हैं। जब से ये बात पता चली कैदियों को कि इमरान खान साहब ने हमारे साथ और हमारे वाला खाना पसंद किया है और वो ये खाना चाहते हैं और उन्होंने मखसूस खाने की अलग खाने की पेशकश मुस्तरद कर दी है, तो कैदी उनके मजीद गर्विदा हो गए हैं। और एक बात, दूसरी बात, एक और मसला भी हुआ है कि जेल के हुकाम जो हैं उनके साथ भी खान साहब का रवैया बहुत ही अच्छा है। और मजे की बात एक और बताएं कि अगर कभी उनको सालन पसंद ना आए तो वो सालन जो है वो उस पर शिकायत नहीं करते, वो गिला शिकवा करने के बजाय वो एक प्याली चाय की बनवाते हैं और वो कहते हैं कि चाय का कप दे दें, वो डबो के वो खाना शुरू कर देते हैं। ये वो खबरें हैं, ये वो तस्वीरें हैं और यहां तक कि मुझे ये भी पता है कि वो पहनते क्या हैं और वो करते क्या हैं। वो बिल्कुल रिलैक्स हैं, हशाश बिशाश हैं और हर वक्त एक्सरसाइज करते रहते हैं। और दूसरा ये कि बाकी जो, क्योंकि कैदियों का ख्याल था कि इमरान खान साहब बड़े ही मॉड स्क्वाड होंगे और वो वहां पे ज्यादातर नमाज पढ़ते हैं या फिर कुरान मजीद पढ़ते हैं और ये इसके अलावा और कोई उनकी एक्टिविटी नहीं है। एक्सरसाइज कर ली, नमाज पढ़ ली, कुरान मजीद पढ़ लिया और उसके बाद ये चाय में डबो के रोटी खा ली। ये है उनका मुकम्मल तौर पे। और जिसके बाद जेल का अमला भी, जेल हुक्काम भी और कैदी भी सारे के सारे हो गए उनके गर्विदा। और यही परेशानी लाहक है कि इस बंदे को तोड़ना है तो फिर तोड़े कैसे, क्योंकि गर्मी, वो कहते हैं कि मैं तो पुराना शिकारी हूं और शिकार करता हूं और गर्मियों में शिकार करना पहाड़ों पे, जंगलों में, और एक चारपाई पे सोता था और नीचे सो जाता था। तो इसलिए बहुत गलत अंदाजा लगाया गया है इमरान खान साहब के बारे में। तो कैदी नंबर 804 जेल में इस वक्त, अगर अटक जेल में, और अटक से अगर वो इलेक्शन लड़े, अगली बात यह है कि अटक शहर का जो माहौल है वो भी डेली रोजाना की बुनियाद पे वो वार्म अप कर रहे हैं अटक के शहरी जो हैं, और वो भी वार्म अप करके वो भी, उनका खून भी गर्मा रहा है। तो बहरहाल ये चीजें हैं जी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।